नमस्कार। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें अर्थमेटिक आता है, जिसमें परसेंटेज आता है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हॉर्स लेग। अब इसका नाम शायद आपने किसी और नाम से सुना होगा, बट हम यहां पर इसको बोलते हैं हॉर्स लेग। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली कर लोगे। जैसे कि आज की क्लास के बाद आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे। आज की क्लास अगर आप अटेंड करोगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हॉर्स लेग में बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी से कर लोगे। तो हॉर्स लेग कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कुछ परसेंटेज के बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, जिसको करने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इन क्वेश्चंस को 30 सेकंड में कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हॉर्स लेग कॉन्सेप्ट। हॉर्स लेग कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले ये क्वेश्चन समझना होगा। जैसे आपके सामने बोला हुआ है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है, हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर क्या है? अब एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेगा? तो हम मान लेते हैं कि उस गांव में पुरुष है M, महिलाएं हैं F, और इनका जो सम है, मतलब इनिशियल जो पॉपुलेशन है, वो है 15,280। ये हमारा पहला काम हो गया कि भाई मुझे ये पता लग गया कि इस गांव में महिलाएं और पुरुष जो हैं, मेल फीमेल का जो सम है वो है 15,280। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि एक साल में पुरुषों की जनसंख्या में 25% का इंक्रीज हो गया। मतलब पुरुष बढ़ गए 25% और महिलाएं बढ़ गई 15%। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब अगर ऐसा हुआ कि पुरुष बढ़ गए 25%, महिला बढ़ गई 15% और बढ़कर जनसंख्या कितनी हो गई? वो हो गई 18,428। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, मतलब 15,280 घटा दूं, तो मुझे इंक्रीज मिल जाने वाला है। टोटल इंक्रीज कितना हुआ होगा? घटाओ, ये हो गया 8, 12 में से 8 गया 4, 1, 3। मतलब एक साल में पुरुष और महिलाओं में जो वृद्धि हुई, जो इंक्रीज हुआ, उससे हमारी जो नेट पॉपुलेशन आ गई वो आ गई 3,148। हमारे पास इस गांव में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, 25% ऑफ मेल, 15% ऑफ फीमेल, इतना आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 25% ऑफ मेल का प्लस 15% ऑफ फीमेल का बराबर 3148। यही तो लिखेंगे हम लोग। अब आपके पास, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 25/100 मेल, 15/100 फीमेल बराबर 3148। अच्छा, अभी आप एक काम कर सकते हो, इसको 5 से काट दो, पूरा मत काटो, 5 से काट दो, जिससे हमारा नीचे सेम हो जाएगा। 5 पंजे 25, 20 बार, 5 तिया 15, 20 बार। अब ये 20 इधर ले जाओ, तो ये जाएगा 5 मेल प्लस 3 फीमेल बराबर 20 इधर आ गया। तो 0, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो मेरे पास एक तो इक्वेशन बचा, ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब मुझे पूछ क्या रहा है? मुझे पूछ रहा है कि महिला पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या का अंतर। अब तुम क्या करोगे? इस इक्वेशन को 3 से गुणा करके इसमें घटाओगे, पुरुष आएंगे, और फिर जो पुरुष की वैल्यू होगी यहां रख देना, फीमेल आ जाएगा, फिर अंतर निकालना। मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। अब आप समझ गए कि ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे, अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग नॉर्मल तरीके से करोगे, तो कम से कम 1.5 या 2 मिनट भी लग सकता है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट है तो आपको 1.5 मिनट, अदरवाइज 2 मिनट तो लगना ही लगना, और कोई चांस नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करेंगे? तो देखो, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब हॉर्स लेग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे लगता है, वो समझेंगे हम लोग। देखो बच्चा, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई मेल प्लस फीमेल, और दूसरी इक्वेशन बन गई 5 मेल प्लस 3 फीमेल बराबर
62,960। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब तुम ये समझो कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि आप हॉर्स लेग लगाएंगे, क्या कहानी होगी, क्या कंडीशन होगी कि आप हॉर्स लेग लगा सकते हो। तो बच्चा कंडीशन ये होगी कि अगर एक इक्वेशन में दोनों जो वेरिएबल है, जो चर है उनके कोफिशिएंट, उनके गुणांक एक हो, जैसे यहां पर मेल पर एक है, फीमेल पर एक है, और दूसरी इक्वेशन में मेल के साथ 5 है, फीमेल के साथ 3 है। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो जिसमें कि हर कोफिशिएंट का, एक इक्वेशन में दोनों कोफिशिएंट का गुणांक 1 हो और दूसरी में कोई और हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम हॉर्स लेग आसानी से लगा सकते हैं। अब ये कहानी आई कि यार ये हॉर्स लेग होता क्या है, तो अब हम सीखते हैं कि हॉर्स लेग होता क्या है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि भाई ये हॉर्स लेग कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं एक मैदान में, एक पार्क में कुछ हॉर्स हैं और कुछ मैन हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आपसे कि एक मैदान में कुछ हॉर्स है और कुछ आदमी हैं, तो अगर मैं उनके सिर गिनता हूं, उनके सिर, टोटल सिर मान लो आपके वहां पर 80 हैं, और टोटल लेग अगर मैं उनके पैर गिनता हूं, टोटल लेग अगर मैं पैर गिनता हूं तो पैर आ रहे हैं 220। ध्यान समझना, हमारा क्वेश्चन ये होगा, और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में आ भी जाते हैं कि यार एक पार्क में कुछ घोड़े हैं, कुछ आदमी हैं, है ना। अगर मैंने उनके सिर गिने तो सिर आगे 80 और लेग आगे 220। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में लिखना इस क्वेश्चन का आंसर, कि बताओ इस पार्क में कितने आदमी थे, तो आप क्या करोगे, मान लो घोड़े हैं H, आदमी है M। अब आप क्या करोगे, अगर हेड की बात कर रहा है, अगर सिर 80 है तो बच्चा सिर 80 क्या होंगे, हर एक घोड़े का या हर एक आदमी का एक ही सिर होता है। तो अगर H घोड़े हैं तो H सिर, M आदमी है तो M सिर बराबर 80। और घोड़े के 4 पैर होते, ये बात आपको पता होनी चाहिए, घोड़े के 4 पैर, आदमी के 2 पैर, तो टोटल पैर हो गए 220। तो ये मेरी इक्वेशन होगी 1, ये होगी 2। अब आप देखो, दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। हमारे पास क्या हुआ कि अगर मैंने हॉर्स मान लिए H, मैन मान लिए M, तो हॉर्स प्लस मैन का सम हमारा हो गया 80, क्योंकि सिर 80 है। भाई एक आदमी का एक ही सिर होगा, एक घोड़े का एक ही सिर होगा। अब अगर रावण आ जाए तो अलग बात है, रावण के 10 सिर होते हैं। हम ये मांगे चल रहे हैं कि ये साधारण आदमी जिनके एक ही सिर है। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई सबके एक एक सिर है। ठीक है, यहां पे कोई रावण नहीं है। तो अगर H हॉर्स है तो H सिर हो गए, M मैन है तो M सिर, और हर हॉर्स के 4 लेग, तो H हॉर्स के 4H लेग, और एक आदमी के 2 लेग, तो M आदमी के 2M बराबर 220। तो ये इक्वेशन बन गई। हम यहां पर इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट। देखो बच्चा, यहां पर आपको समझना क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है पहली, उस इक्वेशन में कोफिशिएंट गुणांक 1 है, बाकी में गुणांक चेंज है। तो इसका तरीका देखो, क्या समझ, इसका क्या तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है, हमने लिख दिया टोटल लेग्स, ये हो गए 220। अब आप देखो हॉर्स के 4 लेग होते हैं, यहां पर 4 लिख लो, मैन के 2 लेग। अब यहां पे रूल ये कहता है कि जो कम वाले लेग हैं उसमें बड़े वाले को कम में कन्वर्ट कर लो, बदल लो। मतलब 4 लेग में 2 लेग अलग कर लो, 2 अलग कर लो। तो अब हमारा मानना यह होगा कि अगर सारे प्राणियों के, सारे जो वहां पर क्रिएचर हैं उनके 2-2 लेग होते, हम मान लेते भाई हॉर्स के भी 2 लेग होते, तो अगर हॉर्स के भी 2 लेग होते तो 80 सिर थे, मतलब 80 प्राणी थे। हर एक के अगर 2 लेग होते तो लेग कितने होते, लेग होते 160। 80 गुना 2 160। लेकिन बच्चा लेग तो है 220, तो एक्स्ट्रा लेग कितने हैं, बस यही प्रोसेस है, पूरा टॉपिक इसी पे चलेगा। घटाओ 60, तो 60 लेग एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा लेग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करते वक्त घोड़े में 2 लेग हटा दिए थे। तो 2 लेग ऑफ हर घोड़े के 2 गुना घोड़ा बराबर 60, तो घोड़े आ गए 30। अब अगर घोड़े 30 आ गए तो आदमी कितने होंगे 50, हॉर्स प्लस मैन बराबर 80, तो मैन बराबर 80 माइनस 30, तो मैन हो गए 50। अब आपको ये बात बहुत इजी वे में समझ में आएगी जब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स करूंगा। चलो अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। जैसे ये एग्जाम्पल है, अब आप क्या करो, इस वीडियो को यहां पर पॉज कर लेना,
इस वीडियो को यहां पे पॉज करना और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना। चलो देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि एक कुछ घोड़े और आदमी एक मैदान में खेल रहे हैं। यदि कुल सिर की संख्या 60 है और पैर की संख्या 200 है तो उपस्थित आदमियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें मैन पूछ रहा है, मतलब पहले की तरह क्वेश्चन है। तो मान लो घोड़े हैं H, आदमी है M, कुल सिर है 60, तो मतलब हॉर्स का एक सिर, तो H हॉर्स के H सिर, आदमी का एक सिर, तो M आदमियों के M सिर, कुल योग आ गया 60। अब ये बोल रहा है कि पैरों की संख्या, टोटल लेग्स, ये है आपका 200। तो यहां पर होगा क्या बच्चा, हॉर्स के 4 लेग, मैन के 2 लेग, तो 4 2 से 200 आ गया। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इस 4 को 2 + 2 कर दूंगा, ये तो 2 है ही, तो मैं मान लूंगा कि हर एक हॉर्स के और हर एक मैन के 2 2 लेग होते, तो 60 वहां पर सिर थे, मतलब 60 टोटल थे प्राणी वहां पर, तो 2 2 लेग होने से लेग कितने आएंगे, लेग्स आएंगे 120, बट लेग हमारे हैं 200, तो एक्स्ट्रा लेग कितने आ गए, एक्स्ट्रा आ गए 80 लेग। अब ये एक्स्ट्रा क्यों आए, क्योंकि घोड़े में 2 लेग एक्स्ट्रा थे, तो 2 ऑफ हॉर्स बराबर 80, तो हॉर्स हो गए 40। अब आप मुझे बताओ, अगर हॉर्स 40 हो गए और मेरे पास टोटल सम है 60, तो 60 में से घटाओ 40, आंसर आ जाएगा 20। आप मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कि कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को पहली बार में सही कर पाए थे। आप में से कितने छात्र थे ऐसे जो इस क्वेश्चन को पहली बार में बिल्कुल सही आंसर कर पाए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस, फिर हम आगे आपको और कुछ चीज सिखाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक जाल में कुछ मकड़ियां और कुछ मधुमक्खियां हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, मकड़ी मतलब स्पाइडर, इसके 6 लेग होते हैं, सॉरी 8 लेग होते हैं, 8 लेग। और मधुमक्खी या बीज, इसके 6 लेग होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर 6 लेग, यहां पर फिर मैं गलत कर दिया यार। हाँ, स्पाइडर के 8 लेग होते हैं, मधुमक्खी के 6 लेग होते हैं। तो इस पर बेस ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई हमारे पास एक जाल में कुछ स्पाइडर हैं और कुछ बीज हैं। यदि 40 सिर है तो भाई स्पाइडर मान लो S, बीज मान लो B। तो अगर सिर 40 है, इसका मतलब S + B का योग हो गया 40, और पैर है 300, तो इसके तो हो गए 8 पैर, 8 लेग, इसके हो गए 6 लेग। ठीक है, और कुल लेग है 300 पैर। ये तो कह रहा क्वेश्चन। अच्छा, मैंने क्या बताया था, जो बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट करो। यहां पर 6, यहां पर 8, तो आप इसको 2 अलग कर लो, ये हो गया 6, ये भी 6 हो गया। अगर सारी प्राणी, सारे जो कीड़े हैं वहां पर, स्पाइडर और मधुमक्खी, उन सबके 6 पैर होते, तो 40 कीड़े थे, 40 × 6, तो लेग होते कितने, 240, बट लेग है 300। तो एक्स्ट्रा लेग क्यों मिल रहे हैं हमें, एक्स्ट्रा लेग मिल रहे हैं 60। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हर स्पाइडर में 2 लेग एक्स्ट्रा, तो 2 × स्पाइडर बराबर 60, स्पाइडर हो गए 30। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, बोल रहा है मधुमक्खी की संख्या, तो स्पाइडर 30 आ गया, टोटल 40 है। अगर मुझे मधुमक्खी निकालनी है तो मैं 40 में से 30 घटाऊंगा, 10 आ गया मेरा आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया हॉर्स लेग का एक जनरल तरीका, एक जनरल क्वेश्चन में। लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन परसेंटेज में, जनसंख्या वाले क्वेश्चन में, SI CI वाले क्वेश्चन में हम सीखेंगे। अब हम सीखेंगे इसकी एप्लीकेशन। तो चलो भाई एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहां पर हम इसका बहुत मजेदार यूज करेंगे। आप मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कि आपको ये मेथड काम आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, मुझे बताइए कमेंट में लिखकर। देखो बच्चा, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन ए सर्टेन ईयर वाज 9800। तो पॉपुलेशन में मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, कितना है 9800। अब ये क्या कहता है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मैन इंक्रीजेस बाई 8% एंड वुमेन बाई 5%, तो मैन की पॉपुलेशन 8% बढ़ गई, फीमेल की पॉपुलेशन 5% बढ़ गई। चलो भाई, और बढ़ने के बाद नई जनसंख्या, नई पॉपुलेशन, ये हो गए 10,000
458। अच्छा, अगर मैं ये पिछली पॉपुलेशन घटा दूं तो कितनी वृद्धि हुई है हमारे लिए आ जाएगा, वृद्धि हमारी आ जाएगी, कितनी वृद्धि हुई है, घटा लो 8 5 658। इसका मतलब अगर उस जनसंख्या के पुरुष 8% बढ़ जाए, फीमेल 5% बढ़ जाए, तो जनसंख्या में कुल वृद्धि होगी 658। इतनी बात हमें अभी तक पता चली है। अब यहां पर आप इक्वेशन नहीं बनाओगे, ठीक है, यहां पर इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। यहां पर बिना इक्वेशन के हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जरा, ये जो 8% है ना, इसको आप ब्रेक कर लो, 3% प्लस 5%। मैंने क्या किया, मैंने छोटे वाले नंबर में कन्वर्ट किया, मैंने क्या किया, मैंने इस बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर में कन्वर्ट कर लिया, 5% मेरा हो गया। तो बच्चा मैं ये मानूंगा कि अगर पूरी की पूरी जनसंख्या 5% से बढ़ती तो 9800 का 5%, 5% भाई, पुरानी जनसंख्या 9800 थी, मतलब पुरुष भी 5% बढ़ता, वुमेन भी 5% बढ़ती, तो ये होता 9800। आपको पता होगा, मेरी पिछली क्लास में बताया था, 0 0 काट दो, तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 9 45, 490। देखो, अगर पूरी की पूरी जनसंख्या 5% से बढ़ती तो 5% ऑफ किसका, 9800 टोटल पॉपुलेशन का, ये होता 490, लेकिन बढ़ी है 658, इनको घटा दो, तो एक्स्ट्रा कितना बड़ा है, घटाओगे तो आएगा 8, 15 में से 9 गया 6, 168। अब आप मुझे बताओ ये 168 क्यों एक्स्ट्रा बढ़ा, 168 क्यों एक्स्ट्रा आया, क्योंकि पुरुषों में 3% एक्स्ट्रा, तो मैं लिखूंगा 3% ऑफ मैन, पुरुष का 3% बराबर 168, तो 3/100 ऑफ मैन। अब आप ये सोचना, आप ये सोच रहे होगे सर यहां पे मैंने परसेंटेज क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन मेरा परसेंटेज में है। यहां पर सिंपल मैंने लेग, 2 लेग एक्स्ट्रा थे तो मैंने 2 लगा दिए, 2 एक्स्ट्रा थे, लेकिन यहां पे परसेंटेज है, तो 3% ऑफ मैन बराबर 168, तो मैन की वैल्यू हो गई 168 गुना 100/3, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 5600 हो गया, 2 0 गुणा कर दो, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो अब आप मुझे बताइए कितना आसान हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, टाइम लग रहा है, बट आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। मजा आया, वीडियो को लाइक जरूर करते रहा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जो एसएससी या बैंक या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें रोका था, मैंने इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाया था उस वक्त, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैंने शुरुआत में ये क्वेश्चन तो कराया था आप लोगों को कि भाई एक शहर में मेल प्लस फीमेल की जनसंख्या है 15,280। एक शहर में मेल और फीमेल की जनसंख्या है 15,280। मेल में वृद्धि हुई है 25%, फीमेल में वृद्धि हुई है 15%, और जो जनसंख्या बन गई है वो आ गई है 18,428, ये बढ़कर आई है। तो अगर मैं 15,280 माइनस कर दूं इसमें से, ये आएगा 8, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, 3148। मतलब अगर पुरुषों का 25% बढ़े, औरतों का 15%, तो हमें वृद्धि होगी 3148, 3148। मैंने क्या किया, 18,428 मेरी पॉपुलेशन आ गई वृद्धि के बाद, और वृद्धि से पहले थी 15,280, तो इनको जब मैं घटाऊंगा 8, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1 गया, 8 में से 5 गया 3। तो अगर पुरुष बढ़े 25%, फीमेल महिलाएं बढ़े 15%, तो कुल वृद्धि होगी 3,148। अब मैंने आपको क्या बताया, ऐसे प्रश्नों में जब एक वैल्यू ज्यादा हो तो जो ज्यादा वाली वैल्यू उसको छोटी के बराबर कर लो, मतलब मुझे इसको भी 15% करना है, तो बचा गया 10%। अब अगर सारी की सारी जनसंख्या 15% से बढ़ेगी तो मैं करूंगा 15% ऑफ 15,280। अगर आपने मेरी इसी चैनल पर परसेंटेज के शॉर्टकट वाली क्लास देखी है, बेसिक परसेंटेज के लॉजिक देखे हैं, तो आपको मैंने बताया था वहां पर एक जीरो से ये जीरो काट दो, अब 5 से 3 बार, 2 से 7 6 4, ये कट गया, तो 3 से गुणा करो, ये हो गया 3 चौक 12, 1 3 चिंग 18, 19 का 1, 3 सत्ते 21, 22, 2292। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर किया कि अगर
पुरुष भी 10% 15% बढ़े और महिलाएं भी 15% बढ़े, तो 15% ऑफ 15,280 का हो जाएगा 22,292, है ना। मेरे पास हो जाएगा 2292, मतलब 15% ऑफ 15,280, ये हो जाएगा 2292। ठीक है, अब ये तब हुआ जब दोनों 15% बढ़ते, लेकिन एक तो 25% बढ़ाया, मतलब 10% एक्स्ट्रा, तो इनका अंतर ले लो। 8 में से 2 गया 6, 14 में से 9 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 856। क्या हुआ ये? दिस इज 10% ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि मैन में 10% एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा है इसी कारण तो आया, तो ये जाएगा 10/100, मैन बराबर 856, तो मैन हो गया 8560। मतलब जो शुरू में पॉपुलेशन थी जो हमारी 15,8,280 थी, उसमें मैन इतने हैं। मुझे पूछ रहा है पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर। अच्छा, गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर। ना, ये आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। हमने आपको हॉर्स लेग का लॉजिक सिखा दिया, अब जरा ध्यान समझना, यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी होती है क्वेश्चन में। अब तो देखो ये मेल हो गए, अच्छा फीमेल कितने हो जाएंगे यहां पर? 15,280 में से घटा लो उसको, 8,560, तो ये हो जाएगा 0। 8 में से 6 गया 2, और 12 में से 5 गया 7, और 14 में से 8 गया 6, 6,720। ये मेरे हो गए महिलाएं, ये हो गए पुरुष, ये हो गए महिलाएं। तो ये जो हमारे पास है ये वर्तमान जनसंख्या ही तो आई है, ये वर्तमान जनसंख्या ही तो आई है। दिस डिफरेंस इज वर्तमान, क्योंकि मुझे ये शुरुआत में वर्तमान जनसंख्या ही बोल रहा है, तो बस इन्हीं का अंतर लेना है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, इन्हीं का अंतर मुझे पूछ रहा है। तो देखो 0, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 1840। आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेडर परचेजेस अ वॉच एंड वॉल क्लॉक फॉर ₹390. He sell them making a profit of 10% on the watch and 15% on wall clock. He earns a profit of ₹51.5. The difference between the original price of the wall clock and the watch is equal to. सेम लॉजिक है। अब ये जो हॉर्स लेग है कैसे प्रॉफिट लॉस में वर्क करता है। मेरे पास एक वॉच है, घड़ी है, और एक वॉच है, और एक वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक है, तो मान लो घड़ी की जो क्रय मूल्य वो X है, वॉच का, वॉल क्लॉक का Y है, और इनकी कुल प्राइस है, कुल जो क्रय मूल्य वो 390 है। तो उसने क्या किया, उसने घड़ी पर, वॉच पर जो प्रॉफिट लिया वो 10% लिया, और इस वॉल क्लॉक पे जो प्रॉफिट लिया वो 15% लिया, और उसको जो टोटल प्रॉफिट आया ना वो आया 51.50। उसको जो कुल प्रॉफिट आया वो 51.5 आया। देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप कहोगे सर मजा आ गया, हॉर्स लेग का एप्लीकेशन परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, अभी मैं और जगह भी इसकी एप्लीकेशन आपको अभी सिखाऊंगा। अच्छा, ये 10 है, इस 15 को 10 + 5 अलग कर लो, मतलब अगर मैं दोनों वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता तो 10% ऑफ किसका, 390 का, मुझे लाभ होता 39 रुपए। इनका अंतर ले लो, तो इनका डिफरेंस, इनका एक्स्ट्रा कितना आया, 0.5, 2, 1, 12.5। ये 12.5 क्यों आया, क्योंकि दीवाल घड़ी पर 5% का लाभ एक्स्ट्रा है। तो मैं लिखूंगा 5% ऑफ Y बराबर 12.5। तो Y का मान हो गया 12.5 गुना 100/5, 2.5, 250 रुपया। इसका मतलब मेरे पास Y का मान हो गया 250 और कुल मान है 390, तो X का मान हो गया 140। मतलब घड़ी की कॉस्ट है 140 और दीवाल घड़ी की कॉस्ट है 250। तो बोला इनका अंतर ले लो, ये हो गया 110। तो कितना आसान हो गया ना कॉन्सेप्ट। आपकी इक्वेशन से दूरी हो गई, मतलब इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग जो इक्वेशन में टाइम वेस्ट करते हो कोई जरूरत नहीं उसकी। अच्छा भाई, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं देखता हूं कितने बच्चे इन क्लासेस से बहुत बहुत फायदा ले पा रहे हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये हॉर्स लेग कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है SI and CI पर। देखो बच्चा, विश्वास बोरोड टोटल अमाउंट ऑफ ₹3,000
part of it on simple interest rate of 12% per annum and remaining on simple interest rate of 10%. तो विश्वास ने धन लिया 30,000 रुपए, इसका कुछ भाग मान लो पहला भाग x, दूसरा भाग y, पहला भाग 12% SI है, दूसरा भाग 10% SI है, और इसको कुल मिलाकर 2 साल का इंटरेस्ट, 2 ईयर इंटरेस्ट जो मिला है वो मिला है, देखो उसने लोन लिया था 30,000, है ना, और उसको देना पड़ा 36,000, कितना 480, घटा लो भाई, आपने 30,000 का लोन लिया विश्वास ने और दिया 36,480, तो तुमने 6,480 ब्याज के दिए। दिस इज द इंटरेस्ट विच यू पे। अब याद रखना, जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 2 साल का ब्याज और 2 साल का ब्याज, अगर हर साल ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का ब्याज आपको दे रखा है तो मैं निकालूंगा यहां पर 1 साल का ब्याज, 1 ईयर इंटरेस्ट। ये हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 32, 40। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विश्वास 2 साल में इतना देता है तो 1 साल में इतना देगा, तो मतलब हमने क्वेश्चन को आसान कर लिया। वैसे क्वेश्चन 2 साल में भी सॉल्व होगा बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम हमेशा 1 साल में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा भाई, अब देखो एक रेट है 12% और दूसरा है 10%, तो 12 को करो 2 + 10, ये 10 हो गया। अगर मैं सारा का सारा धन 10% पे देता तो 10% किसका, 30,000 का, मुझे मिलता 3,000 रुपए ब्याज मुझे देना पड़ता, लेकिन मैंने दिया है 32,40, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना दिया है, मैंने एक्स्ट्रा दिया है 240। अब बच्चों ये 240 एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि एक धन x वाला 2% एक्स्ट्रा था, 2% ऑफ x बराबर 240, x बराबर आ गया 240 गुणा 100/2, मतलब 12,000। इसका मतलब इसने 30,000 का 12,000 दिया 12% पर और बचा हुआ 18,000 दिया उसने 10% पे। क्या पूछ रहा है, 12% वाले धन, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, वो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो मिस्टर मिश्रा इन्वेस्टेड ₹25,000 इन 2 फिक्स डिपॉजिट एक्स एंड वाई ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चा ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। तुम कहोगे सर आपने तो अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, अब ये कंपाउंड आ गया। तो देखो तुमने समझा कि हॉर्स लैग कॉन्सेप्ट का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट यूज होगा। तो मिस्टर मिश्रा ने 25,000 रुपए लोन लिए या जमा किए, एक एक्स है एक वाई में। तो जो एक्स है वो दे रहा है, एक्स वाला दे रहा है 6% का रेट दे रहा है पर एनम का और CI, और ये दे रहा है 8% पर एनम का CI। ये मेरे पास कहानी है। अच्छा, अब इन दोनों ब्याज से, इन दोनों धन से उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 2 ईयर का इंटरेस्ट टू बोथ फिक्स डिपॉजिट ₹3518, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3518। अब जरा सब लोग ध्यान समझिएगा, पिछले प्रश्न में क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट था, हर साल समान रहता है, यहां पर 3518 है ना, तो इसमें पहले साल और दूसरे साल का समान नहीं रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो हम सीधे 2 से डिवाइड करके क्वेश्चन कर सकते थे, बट यहां नहीं कर सकते। यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 6% का रेट है ना, इसको मुझे इफेक्टिव निकालना पड़ेगा 2 साल का रेट। फॉर्मूला होता है, आपने शायद पता हो ना पता हो, आप लिख लो इफेक्टिव रेट 2 साल का 2R + R²/100। मैं इसकी भी एक क्लास लेकर आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा इसका, बट यहां पर आपको इसको करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको इफेक्टिवली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव रेट हो गया 2 × 6 + 6 का स्क्वायर/100, मतलब ये हो गया 12 + 36, 12.36। ये हो गया 8% का हो गया, 2 × 8 + 8²/100, ये हो गया 16.64। अब मैं क्या करूं, सब हटा रहा हूं ये, जिससे थोड़ा जगह बन जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आप लोगों को। तो देखो x रुपए वाला जो धन था
उसका रेट हुआ 12.36% और ये हो गया 16.64%। देखो, जिन बच्चों को ईआर आता है वो इस बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ईआर भी मैं इसी चैनल पर करा दूंगा। मैं अभी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस दूंगा आपको इस चैनल पर, तो आपको जो रिक्वायर्ड हो, जो क्लासेस आपको लगती है कि हाँ जरूरी है, आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो। अच्छा, तो अब आप समझो कि 12.36 जब हम इफेक्टिव रेट ले आते हैं तो उसमें टाइम का इंपॉर्टेंस खत्म, अब वो टाइम एक साल ही हो जाता है। तो 12.36 इसका इफेक्टिवली मिलेगा, इसका 16.64 और इंटरेस्ट मुझे टोटल मिल रहा है। अच्छा, ध्यान रखना जब आप इफेक्टिव कर लेते हो तो फिर हमारे पास वो कंपाउंड और सिंपल हट जाता है। अब ये एक साल की बात हो गई। अब देखो ये 12.36 है, इसको भी 12.36 अलग करो तो बचा क्या, घटा लो, 14 में 6 गया 8, 2 और 4.28%। तो अगर मैं पूरा का पूरा धन 12.36% से देता, 12.36% ऑफ 25,000, यही तो करेंगे। परसेंटेज दो तो काटो, ये दशमलव हटा लो, तो अब गुणा करना है 25 6 150। तो हमारे पास क्या हो गया, भाई एक दशमलव है वो भी हट जाएगा, 25 से 6 बार दशमलव हट जाएगा, 25 गुणा 6 150, 15, 25 दिया 75, फिर 90 9, 25 दूनी 50, 9 59 5 3090। आप ये गुणा करके देख लेना, मैंने बहुत इजी वे में कर दिया। तो अब बच्चा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, घटाओ इसको, 8 9 4 428 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक धन वाई वाला 4.28% एक्स्ट्रा, तो मैं लिखूंगा 4.28% ऑफ वाई बराबर 428। इसको सॉल्व करो, वाई आ जाएगा 10,000। अब अगर वाई 10,000 आ गया तो एक्स कितना होगा, टोटल है हमारा 25,000, घटा लो 25 में 10,000, 15,000। तो पूछा क्या है 6%, मतलब एक्स 15,000। आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो आपने अब ये समझा कि इफेक्टिव रेट का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, और आपको और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वैसे तो मैं लगातार सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट हो सकता है आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉब्लम करता हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। एंड क्लास को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।